इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हार्वर्ड के दरवाजे बंद कर दिए। इसका असर कम से कम 800 इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। हजारों स्टूडेंट्स का करियर तबाह करने वाला यह फैसला ट्रंप सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड के फॉरेन स्टूडेंट्स को होस्ट करने वाला जो सर्टिफिकेट होता है उसको कैंसिल कर दिया। इसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड को मिलने वाले $2.7 मिलियन का जो ग्रांट था वो भी कैंसिल कर दिया था। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट और एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले अमेरिका की ब्यूटी ये है कि इस मामले पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप को कोर्ट में घसीट लिया है। ये सब सुनकर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर हार्वर्ड जैसे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इंडियन स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ सकता है। चलिए तलाशते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। ट्रंप और उनका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो भी कर रहा है वो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके करियर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इन सब के पीछे का एक बड़ा रीज़न है इजराइल हमास वॉर। इजराइल हमास वॉर ने जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो कैंपसेस हैं, उनको दो धड़ों में बांट दिया। एक धड़े ने फिलिस्तीन का झंडा उठा लिया, दूसरे धड़े ने इजराइल का झंडा उठा लिया। आरोप ये लगा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को इजराइल और दुनिया भर के यहूदियों के लिए सेफ नहीं छोड़ा गया। आरोप ये भी लगे कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है वहाँ पे वोक आइडियोलॉजी फैलाई जा रही है। वोक आइडियोलॉजी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया कि ये इस तरीके की आइडियोलॉजी है जिसने महिला और पुरुष जैसे जो दो जेंडर्स होते हैं उनके बियॉन्ड ना जाने कितने जेंडर्स को डिस्कवर करवा दिया, जिसकी वजह से लोग अपना जेंडर चेंज करवाने लगे। एलिगेशंस लगे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने की वजह से पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो गया। ऐसे तमाम आरोप लगे। इन आरोपों को ट्रंप और उनके करीबी दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने पूरा सपोर्ट किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि जेंडर चेंज के लिए मस्क के एक बच्चे जेवियर अलेक्जेंडर मस्क ने अपना लीगल नाम चेंज करवाकर विवियन जेना विल्सन करवा लिया। इसके बाद उसे जेंडर चेंज करवाने की परमिशन मिल गई। कहा जाता है कि मस्क ने इसे दिल पे लिया और तय किया कि वो ये तय करवा कर मानेंगे कि दुनिया में सिर्फ 2 जेंडर्स होते हैं। इसके लिए वो और ट्रंप साथ आ गए और जेंडर की जो फ्लूइडिटी थी उसको लेकर कैंपस में जो पॉलिटिक्स होती थी उस पर नकेल कसनी शुरू कर दी। जेंडर की फ्लूइडिटी से लेके कैंपस में इजराइल फिलिस्तीन की जो पॉलिटिक्स है, इन तमाम चीज़ों पर दोनों ने तय किया कि जो अब सरकार कहेगी वही चलेगा। इसी सबसे जुड़ा एक बयान देते हुए ट्रंप ने मिड अप्रैल में कहा कि हार्वर्ड को पॉलिटिकल एंटिटी मानते हुए इस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर राजनीति होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकियों की विचारधारा को इस कैंपस में सपोर्ट किया जाता है। इन सब की वजह से इनको टैक्स में जो छूट मिलती है उसे रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा ट्रंप का मानना है। उन्होंने इसी महीने ये भी कहा कि वो हार्वर्ड को मिलने वाले $2 बिलियन के फंड को रोक देंगे। ये सब कहने से पहले ट्रंप इसकी मांग कर चुके थे कि हार्वर्ड को अपनी हायरिंग, टीचिंग और एडमिशन के प्रोसेस में भी तमाम तरीके के चेंजेस करने चाहिए। ट्रंप के निशाने पर वैसे अमेरिका की ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ही नहीं है, उनके निशाने पर अमेरिका की तमाम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। हार्वर्ड इस मामले में लकी रहा कि वो सबसे पहले आ गया ट्रंप के निशाने पे। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप और मस्क के ऐसे स्टैंड के पीछे कैंपस में होने वाली राजनीति एक बड़ा कारण है। इसी राजनीति का ट्रंप और मस्क जैसा विरोध कर रहे हैं उसकी कीमत रजनी श्रीवासन नाम की एक इंडियन स्टूडेंट को चुकानी पड़ी। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन के एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें आतंकियों को समर्थन देने वाला बता दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया। उनका स्टूडेंट वीज़ा रद्द कर दिया गया। ऐसा डर था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सो वो अमेरिका छोड़कर कनाडा चली गई। ये मामला अकेला नहीं है, सिर्फ रजनी का मामला नहीं है। ट्रंप की राजनीति और पॉलिसी का शिकार न जाने कितने इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स हुए हैं। जैसे कि हार्वर्ड के विदेशी छात्रों के मामले में ट्रंप का ताज़ा फैसला जो है उसके बाद अब इस यूनिवर्सिटी के फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है उसको लेकर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हार्वर्ड के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अभी कम से कम फिलहाल तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर पाएगा। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना होगा। नहीं लेते तो उनका लीगल स्टेटस कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब इन्हें अगर हार्वर्ड के कैंसिल हुए स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम जैसे किसी और जगह पे एडमिशन नहीं मिलता तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के फैसले का शिकार टोटल 6800 स्टूडेंट्स हुए हैं। इनमें से 800 स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स या तो ग्रेजुएट या डॉक्टरल प्रोग्राम में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, मतलब आनन फानन में इन्हें अपनी ज़िंदगी से जुड़ा ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो इन्हें या तो पूरी तरीके से बना सकता है या बिल्कुल बर्बाद कर सकता है।
वैसे हार्वर्ड के खिलाफ लिए गए फैसले के बाद यूनिवर्सिटी को 72 घंटे का टाइम दिया गया है। कहा गया है कि अगर 72 घंटों के भीतर इजराइल फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट से जुड़े कैंपस का जो फुटेज है, जो डिसिप्लिनरी डेटा है, अगर सरकार को दे देती है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम को बहाल करने की सोचेगी सरकार। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि कैंपस है तो पॉलिटिक्स होगी तो फॉर्मेटिव डेज में आप किसी एक तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है कि जिसकी तरफ से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वो उस समय का हीरो हो या विलेन। और अगर इस दौर में इजराइल फिलिस्तीन वाले प्रदर्शन से जुड़े कैंपस फुटेज और डिसिप्लिनरी डेटा सरकार को दिया जाता है तो रजनी जैसे न जाने कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको सेल्फ डिपोर्ट अपने आप को करना पड़ सकता है ये इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट की वजह से। क्योंकि रजनी की तरह जिस किसी ने भी यूएस में फिलिस्तीन का झंडा उठाया होगा उसको हमास सपोर्टर बताया जाएगा। हमास सपोर्टर मतलब टेरर सिंपैथाइजर। इसका एक असर ये हो सकता है कि ऐसे फुटेजेस और डिसिप्लिनरी डेटा मिलने के बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को खुद को सेल्फ डिपोर्ट करना पड़ सकता है। अभी के लिए हार्वर्ड और उससे जुड़े फैसले के इंडियन स्टूडेंट्स पर जो असर का हिसाब किताब है इस स्टोरी में आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन के साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि फॉर्मल स्टडीज़ में जब कोई पेरेंट या स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से जुड़ा कोई फैसला लेता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि इससे उसकी पूरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। मतलब सरकार के एक एक स्टेप, एक एक पॉलिसी की जो स्टेबिलिटी है उसको जांचा परखा समझा जाता है कि इन्होंने पहले से जो फैसले ले रखे हैं, अभी जो फैसले ले रहे हैं या फ्यूचर में जो फैसले लेंगे उसका किसी स्टूडेंट की स्टडीज़ पर, उसके करियर पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम पॉइंट्स पर पॉन्डर करते हुए कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हार्वर्ड का जो ताज़ा मामला है या स्टूडेंट वीज़ा से लेकर जिस तरह की पॉलिसीज़ और जो स्टेटमेंट्स ट्रम्प दे रहे हैं उसके बाद अमेरिका भले ही दुनिया का नंबर 1 एजुकेशनल डेस्टिनेशन हो, बावजूद इसके क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्टेबल या फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन रह जाएगा। अभी के लिए इस सवाल के साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है तारू।